ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लोग क्यों माला बनाकर गले में पहनते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि भगवान शिव को ये समर्पित है। रुद्राक्ष कितने भगवान का शिवलिंग रूप में समझकर इनके पूजा भी करते हैं और कितने शिवलिंग पर इसे चढ़ाते भी। और शिव जी का जो मंत्र जपते हैं वो रुद्राक्ष की माला पे जपते हैं। तो क्या महत्व है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। रुद्राक्ष की मालाएं हिंदू आध्यात्मिकता में एक विशेष स्थान रखता है, जिन्हें अक्सर पेडेंट और माला जैसी आभूषणों में पहना जाता है। ये जप की माला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आध्यात्मिक महत्व और उसका उपचारात्मक गुणों के लिए जाने जाने वाले इस पूजनीय मोतियों ने कई लोगों को आकर्षित किया है। तो आज हम जानें कि इसकी उत्पत्ति और इतिहास क्या है। इसे प्राप्त करने के सर्वोच्चम स्थानों की खोज हम आज इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। रुद्राक्ष शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना। रुद्र जिसका अर्थ है भगवान शिव और अक्ष जिसका अर्थ है आंसू। रुद्राक्ष भोलेनाथ के आंसू। रुद्राक्ष की माला सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में पूजनीय रही है और इसके आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभों के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र मालाएं दिव्य शक्ति से युक्त होती है, धारणकर्ता को सुरक्षा और ज्ञान प्रदान करती है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुआ था। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि रुद्राक्ष की माला भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुई है। एक पौराणिक कथा में वर्णित है कि कैसे समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु गहन ध्यान के दौरान भगवान शिव की मानवता के प्रति असीम करुणा और प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये आंसू पृथ्वी पर गिरकर रुद्राक्ष की माला के रूप में क्रिस्टलीकृत हो गए। एक अन्य कथा में देवताओं और दानवों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध का वर्णन। देवताओं की विजय के बाद भगवान शिव ने खुशी के आंसू बहाए, जो धरती पर गिरकर रुद्राक्ष के वृक्ष में परिवर्तित हो गए थे, और इस तरह से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। पर दोनों ही रूप में भोलेनाथ के आंख के आंसू से ही ये उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष की माला की गुणवत्ता उनके मूल स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली होती है तो उसका उत्पादन अच्छे होती है, और कहीं नहीं भी होती है। नेपाली रुद्राक्ष। नेपाल से आने वाला रुद्राक्ष अपने बड़े आकार, विशिष्ट मुख, पहलू और उत्कृष्ट गुण के लिए आध्यात्मिक मूल्यवान है। घना और मजबूत स्वभाव उनके अस्थायित्व एवं आध्यात्मिक शक्ति में योगदान देता है। कोई लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति नेपाल में हुई थी, हालांकि इस दावे के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके बारे में कुछ भी कहना बेकार है कि कहां से हुआ। भारत में रुद्राक्ष की मालाएं उत्तराखंड सहित हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय रुद्राक्ष अपनी अनूठी आध्यात्मिक तरंगों के लिए प्रसिद्ध है और देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों में अक्सर इनका उपयोग किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति और इतिहास समृद्ध और बहुआयामी है, जिसमें पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक विज्ञान का सम्मिश्रण है। रुद्राक्ष की शक्ति को अपनाने से व्यक्ति प्राचीन परंपराओं से जुड़ जाता है और पवित्र मोतियों के गहन लाभों का अनुभव कर पाता है। पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार अपने अहंकार के कारण त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। इसके पश्चात सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान भोलेनाथ
गहरे ध्यान में चले गए और फिर जब शिव ने अपने नेत्र खोले तब उनकी आंखों से अश्रु बहे। और यही कहा जाता है कि जहां जहां ये अश्रु गिरे वहां वहां पेड़ उत्पन्न हुए। भाई भगवान है वो, हर चीज उनके कोई ना कोई रीजन के कारण ही होता है। जैसे माता पार्वती के पसीने धरती पे गिरे तो बेलपत्र उत्पन्न हो गया, उसी तरह महादेव के आंसू के बूंदे जहां जहां गिरी वहां रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया और इस तरह रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म के अनुसार सावन महीने में पूर्णिमा या अमावस्या तिथि को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन में तेज आता है। मेष, वृश्चिक और धनु लग्न की राशि वाले लोगों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अति फलदायक माना जाता है। रुद्राक्ष को आप पहन सकते हैं और इसके लिए योगी और ज्योतिषियों के अनुसार बताया गया है। हम तो बस इधर उधर से पढ़ के आपको बता रहे हैं। रुद्राक्ष ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। रत्नों का भी विशेष रूप से ग्रहों पे बुरे प्रभाव को दूर करने का उपयोग किया जाता है। अगर बुरे प्रभाव को शांत करने में असमर्थ हो तो रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम होता है। इससे न केवल ग्रह शांत होते बल्कि इसे धारण करने वाले को सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय है। मनुष्य को यह अवश्य पता होना चाहिए कि कौन सा रुद्राक्ष उसके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। एक मुखी, आधा चांद के आकार का रुद्राक्ष होता है ये। इस रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो समस्त जगत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान करिश्माई और तेजस्वी बनता है और सूर्य की कृपा से उसकी कीर्ति और भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति को कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभाव को इस रुद्राक्ष को धारण करने से समाप्त हो जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता अर्धनारीश्वर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का योग है। 2 व्यक्तियों के बीच ऊर्जाओं के सामंजस्य को बढ़ाता है और इस प्रकार सुखी व स्थायी संबंध बनाता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक उत्कृष्ट मनका है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। मन को स्थिर करने वाले व्यक्ति को उद्देश्य बनाने और अगले अपने कार्य पर जाने से पहले एक कार्य पूरा करने में सहायता करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के प्रतिनिधि अग्नि के देवता हैं। यह धारणकर्ता को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है। यह अंतर्मुखी व्यक्तियों या अवसाद, चिंता, मनोविकृति या अपराध बोध से ग्रस्त लोगों के लिए पहनना शुभकर होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मांड के रचयिता हैं ये ब्रह्मा जी और इसके स्वामी ग्रह बुध है। पौराणिक कथाओं में यह देवी सरस्वती और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है और मौलिक चिंतन शक्ति को बढ़ाता है और मानसिक गतिविधियों में लगे लोगों की मदद करता है। 5मुखी रुद्राक्ष, सभी रुद्राक्षों में पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रुद्राक्ष वृक्ष की कम से कम 90% उपज 5 मुखी रुद्राक्ष से प्राप्त होती है। मंत्र जाप के लिए यह उपयुक्त रुद्राक्ष माला प्रायः पंचमुखी ही होता है। इसके प्रतिनिधित्व देवता भगवान कालाग्नि हैं। यह बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कम करता है, दूर करता है। यह सौभाग्य और शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। इसका मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को शांत रहने में सहायता करता है।
यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और शरीर की चर्बी को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। ये चारों ओर से एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है और पहनने वाले की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। इसे कई बीमारियों से भी बचाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, वो शैक्षिक जीवन में भी सहायक होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसे पहनने वाले को विजय और बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह शनि है। शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने में मदद करता है। यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में खराब स्थिति में हो या राहु हो, केतु हो जैसे ग्रह साथ रहते हैं और शनि होते हैं, उनको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये रुद्राक्ष उनके लिए मददगार होते हैं। जब कोई व्यक्ति शनि की बड़ी या छोटी पीड़ा से ग्रस्त हो, जिसे शनि साढ़े साथी और छोटी पनौती के रूप में जाना जाता है, तब शनि ग्रह जन्म कुंडली के चंद्रमा के 12वें पहले और दूसरे घर में गोचर कर रहा होता हो, तो व्यक्ति को शनि की बड़ी पीड़ा होती है और वो बहुत कष्टदायक शनि हो जाते हैं और इस अवधि में 7.5 साल तक रहती है। इसलिए जब शनि ग्रह जन्म कुंडली के चंद्रमा के 4थे या 8वें घर में गोचर कर रहा होता है, तो व्यक्ति को छोटी पनौती भी अवधि से गुजरना पड़ता है और इन सब बाधाओं, दुखों, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का कारण बन जाता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के राहु के दुष्प्रभाव को दूर करते हैं। यह रहस्यमयी रोगों, प्रेत बाधा, आघात पहुंचाने वाले स्वप्न, त्वचा रोग, तनाव और चिंता, फेफड़ों, पैरों, त्वचा, नेत्र रोग, जलोदर रोगों के लाभकारी है। सांप का काटना भी राहु के दुष्प्रभाव का परिणाम है। रुद्राक्ष ऐसे मामलों में लाभकारी होता है। ऐसे लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष, इसकी प्रतिनिधि देवी आद्य शक्ति माँ दुर्गा है। यह रुद्राक्ष धैर्य, अनावश्यक क्रोध पर नियंत्रण और निडरता की भावना विकसित करने में सहायक है। यह रुद्राक्ष माँ शक्ति को अत्यंत प्रिय है और देवी भक्त द्वारा धारण किया जाता है। यह रुद्राक्ष केतु के दुष्प्रभाव को भी नियंत्रित करता है। केतु प्रभाव राहु और शनि के समान ही होता है, तो ऐसे में ये सहायक होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता भगवान विष्णु करते हैं, जो धरती के पालन करता है। यह धारणकर्ता को कठिन समय से उबरने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि धारणकर्ता उनके परिवार की रक्षा ये रुद्राक्ष करता है। यह सुरक्षा की भावना पैदा करता है। ये जटिलताओं को दूर करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता भगवान हनुमान है। यह धारणकर्ता को अकाल मृत्यु से बचाता है, एकाग्रता में सहायक है और सभी कार्यों और साहस की भावना का संचार करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। यह रुद्राक्ष धारणकर्ता के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल निर्मित करता है और सूर्य के असुर प्रभाव को नियंत्रित करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष, इसके प्रतिनिधि देवता इंद्र देवताओं के राजा हैं। आकर्षण, संसारिक सुख और आध्यात्मिक सफलता समान रूप से प्रदान करते हैं। अत्यंत दुर्बल मन का यह रुद्राक्ष धारणकर्ता को गुप्त धन और अधिकार के पद प्रदान करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, एक दिव्य रत्न है, देवमणि। यह भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा चक्र प्रबल होने के से धारणकर्ता को अंतर्ज्ञान शक्ति और छठी इंद्रिय जागृत होती है। यह सही दिशा में सही कदम उठाने में सक्षम होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अभिमंत्रित करने पर यह धारणकर्ता को भविष्य की घटना का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष बुरी आत्माओं और काले जादू से रक्षा करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष किसी की कुंडली में शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और उसके नकारात्मक प्रभाव को करने में भी सर्वोच्च संभव साधक
पंद्रह मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनाथ का प्रतीक है। यह रुद्राक्ष विचारों को दिशा देने और एकाग्रता में सहायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे धारण करने वाले को अंतर्ज्ञान शक्ति और छठी इंद्रिया जागृत होती है और इसे सही दिशा में सही कदम उठाने में मदद मिलती है। तो मैंने ये रुद्राक्षों के बारे में बताया कि किनको कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिनको राहु, चंद्रमा, केतु ये सब तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको इस तरह के मैंने बताया कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और ये रुद्राक्ष नेपाल, काशी, ये हिमालय, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, काशी आदि जगहों पे आसानी से मिल जाता है। ये वहीं पे उपजते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ ऊंचाई वाले इलाकों में उगते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले रुद्राक्ष के लिए विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ जगहों पर देखने में समान दिखने वाले बद्राक्ष नामक जहरीले बीज भी मिलते हैं। तो ध्यान से देख के समझ के ही रुद्राक्ष लें, सही पहचान करके। जो जिन लोगों को पता है कि ये असली रुद्राक्ष है वही पहने, तभी फायदा होगा। नकली रुद्राक्ष पहनने से नहीं होगा। भारत में मुख्य रूप से असम, बंगाल, देहरादून, हरिद्वार के पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण भारत में नीलगिरी और मैसूर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहाँ असली रुद्राक्ष मिल जाते हैं। रुद्राक्ष को पहनने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, समृद्धि सब मिलता है। ये व्यवसाय में सफलता, आर्थिक तंगी में दूर करने में लाभकारी है, समाज में सम्मान दिलाता है और नौकरियों में प्रमोशन भी दिलाता है। ये रोगों से भी बचाता है। रुद्राक्ष जो व्यक्ति पहनते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं, उनको कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। रुद्राक्ष पहनकर कुछ काम नहीं किए जाते हैं, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन, शमशान घाट जाना और सोते समय रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उन व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको खोल के करना चाहिए और फिर उसको शुद्ध करके ही रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। उसके लिए गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर एक कटोरी में डुबाकर शंकर भगवान अपने मंदिर में रात भर के लिए रख दीजिए। फिर उसको धोके सुबह पहन लीजिए, गंगा जल से धोके। उसको शुद्ध करके ही पहने। अगर गलती से आप कहीं चले जाते हैं शमशान घाट में या मांस मदिरा खा लेते या सोते वक्त भी हमेशा उतार के पहनना है और नहा धो के फिर पहनिए। कुछ नियमों का पालन करना ही चाहिए। गंदे हाथ से या शुद्ध हाथों से उसे नहीं छूना चाहिए। इन सब नियम पालन करेंगे तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। रुद्राक्ष की महत्व है कि वे खुद शिव भगवान होते हैं और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने रुद्राक्ष का धरती पे जन्म दिया था। तो उनका गंदे हाथ छूना, मांस मदिरा खाने से उनका अपमान होता है, तो वो गुस्सा होंगे। इसलिए सारे नियम फॉलो करने के बाद ही पहने, नहीं तो ना पहने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।